ओम नमः शिवाय। शिव चिंतन धारा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने कहा था कि हम शिव तत्व की बात करेंगे। शिव के 36 तत्व जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है, उन तत्वों पर क्रमशः हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये जो पूरी सृष्टि है वो शिव से उत्पन्न है, और जो कुछ इस सृष्टि में है वो फिर शिव में ही समाहित हो जाता है। शिव तत्व के बारे में बात करना यानी कि पूरी सृष्टि के बारे में बात करना, पूरे जीवन के बारे में बात करना, और जो भी हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, जो समझ पाते हैं, वो शिव की कृपा से ही समझ पाते हैं। बड़ी अद्भुत व्याख्या है, बड़ी विशद व्याख्या है। पूरा इतिहास, पुराण, वेद, वेदांत, जितने भी प्रकार के दर्शन हैं, सारे दर्शनों में शिव को आदि तत्व माना गया है। शिव को सबसे प्रथम माना गया है, और जितना कुछ भी आविष्कृत होता है, जितना कुछ भी हम भी, आप भी जो यहाँ हैं, उपस्थित हैं, धरती, चांद, तारे, सितारे, जो कुछ भी है वो सब शिव की कृपा का ही परिणाम है। हम शिव तत्व की बात करें तो सबसे पहले ये वर्णन किया जाता है, ये बताया जाता है कि शिव के 5 प्रधान कृत्य होते हैं, या ऐसे कहें कि ये जो पंच कृत्य है, ये जो 5 प्रधान कृत्य है, शिव के ही 5 प्रधान रूप हैं। ये शिव 5 रूपों में कैसे प्रकट होते हैं? पहला तो है सृष्टि, फिर स्थिति, फिर संहार, फिर विलय, और 5वें रूप में अनुग्रह। ये जो 5 स्वरूप हैं, इन पर हम क्रमशः बात करें, थोड़ी थोड़ी बात करें सारांश में, ताकि शिव की महिमा का थोड़ा थोड़ा बोध हमारे में, आप में उदय हो। जब सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि से हमारा तात्पर्य क्या होता है? एक शब्द पर विचार करें, संबित, प्रथम संबित। कहां से सृष्टि के प्रारंभ की बात करेंगे? सृष्टि के प्रारंभ की बात अगर हम करें तो जब एक जीव का इस धरती पर आना होता है तो उसका जो प्रथम संबित होता है, प्रथम उन्मेष होता है, पहली बार जब उसका अस्तित्व प्रधान रूप से प्रारंभ होता है, उस समय की कल्पना करें। एक बच्चे का प्रथम संबित कब माना जाएगा? जब वो इस धरती पर अवतरित होता है तब, या जब उस गर्भ में उसका प्रवेश होता है तब। तो वैसे कहा जाता है कि जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वह मां का ही रूप होता है, मां के ही स्वरूप के रूप में उसकी स्थिति होती है। लेकिन जब उस धरती पर आता है, पहली बार जब वो सांस लेता है, उसी को हम प्रथम संबित कहेंगे। तो उस बच्चे के संदर्भ में तो कहा जाएगा कि उसका प्रथम सांस लेना ही उसकी सृष्टि का प्रारंभ है। इसी तरह से हम हर जीव के बारे में सोचेंगे, और इसी तरह से हम हर वस्तु के बारे में सोचेंगे, और विशालता के क्रम में बढ़ते हुए जिस धरती पर हम हैं, उस धरती का प्रथम संबित विचार करने की बात है। जिस सौर मंडल में हम हैं, उस सौर मंडल की प्रथम उत्पत्ति, प्रथम संबित, ये विचार की बात है। जिस आकाश गंगा में हम हैं,
उस आकाश गंगा का प्रथम बार उत्पन्न होना, ये प्रथम संबित है। और इसी तरह से पूरी सृष्टि को अगर हम एक स्वरूप में कहें तो यह सृष्टि का बनना शिव की कृपा का ही परिणाम है। यानी शिव प्रथम रूप में, प्रथम कृत्य के रूप में इस सृष्टि के रूप में जाने जाते हैं। सृष्टि का प्रारंभ यानी शिव की कृपा से ही होता है। लेकिन जो चीज उत्पन्न होता है उसकी कुछ समय तक अवस्थिति भी होती है, वह कुछ समय तक स्थित होता है। तो उसे मेंटेन किए रहना, उसे कुछ समय तक बनाए रखना, ये स्थिति के रूप में शिव का दूसरा पक्ष प्रस्तुत होता है। सृष्टि हुई, कुछ बना और वह कुछ काल तक स्थित रहा, यह शिव का दूसरा रूप है, स्थिति यानी बने रहना। और तीसरा, जो चीज बनती है कुछ देर तक रहती है, इसके बाद उसका अंत हो जाता है। तीसरा संहार के रूप में आता है। संहार शब्द से विनाश का अर्थ नहीं लिया जाता है। संहार शब्द का तात्पर्य वास्तव में डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं वो नहीं है। संहार का मतलब जो बनने की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का रुक जाना। इसे एक उदाहरण के रूप में अगर देखें, जैसे वृक्ष में फल आता है, फल के उत्पन्न होने का जो प्रथम संबित है, फल उत्पन्न हुआ, कुछ देर तक फल रहा, उस फल का अंत हो गया, लेकिन वृक्ष में फल उत्पादन की क्रिया अभी जारी है। अगला सीजन आएगा, फिर फल का उत्पादन होगा। लेकिन एक सीजन में जो फल उत्पन्न करने की क्षमता वृक्ष में थी, जो प्रथम उत्पादन हुआ, वह उसकी सृष्टि है, फल की सृष्टि है। और फल कुछ देर तक रहा, उस फल की स्थिति है। और फल का उत्पन्न होना, क्योंकि वृक्ष एक निश्चित समय तक, एक सीजन में एक निश्चित समय तक फल का उत्पादन करता है, फिर उस सीजन में उस वृक्ष के उत्पादन की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो ये जो प्रथम सृष्टि बनी, स्थिति बनी और उस प्रक्रिया का जो संहार हुआ, उस फल के संदर्भ में एक कल्प का बीत जाना हुआ। लेकिन वृक्ष के संदर्भ में नहीं। वृक्ष में अभी उत्पादकता है, वृक्ष में उत्पादन की शक्ति है, वृक्ष में पुनः सृष्टि, स्थिति और संहार की क्रिया है। लेकिन वृक्ष के संदर्भ में यह बात है। अब अगर धरती के संदर्भ में देखेंगे, धरती में पुनः वृक्ष उत्पन्न कर देने की शक्ति है। धरती में पुनः उस वृक्ष के कुछ देर तक, कुछ समय तक स्थित रखने की शक्ति है। और एक समय आएगा जब उस धरती में वृक्ष की उत्पादन क्षमता का भी संहार हो जाएगा। उसी तरह से इस क्रम को हम आगे बढ़ा करके देख सकते हैं। तो संहार का तात्पर्य है कि जो प्रारंभिक क्रिया है उस क्रिया का समापन हो जाना। लेकिन पूरे सिस्टम का अंत नहीं होता है। पूरे सिस्टम का भी अंत होगा। जब संहार को हम व्यापक अर्थ में समझेंगे तो पूरी सृष्टि जितने की हम कल्पना कर सकते हैं, तात्पर्य क्या है कि जितने की कल्पना कर सकते हैं, ये पूरा सौर मंडल, पूरा ब्रह्मांड एक समय बना और वो ब्रह्मांड कुछ काल तक स्थित रहता है जो है, और उस ब्रह्मांड का भी एक समय संहार हो जाता है। लेकिन इस पूरे कॉस्मोस में, पूरे टोटल कॉन्शसनेस में, पूरे शिवत्व में ब्रह्मांड का भी बनना, स्थित रहना और संहार हो जाना शिव की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही होता है। तो तीसरा पद है शिव का, तीसरी क्रिया है शिव की, जिसे हम संहार के रूप में कहते हैं। फिर कहते हैं चौथा पद है, चौथी क्रिया है विलय, यानी कि जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं पर जाकर के फिर विलय हो जाता है।
जो भी बनने, रहने और बिगड़ने की क्रिया है, उस क्रिया का संहार होने के बाद पूरी तरह से अपने प्रधान तत्व में विलीन हो जाने की क्रिया को विलय के रूप में जाना जाता है। और पांचवी क्रिया बड़ी अद्भुत क्रिया है, शिव की पांचवी क्रिया, और वो है अनुग्रह। इस अनुग्रह शब्द को अच्छे से समझ लेने की जरूरत है। देखिए, शिव का तत्व तो प्रस्तर में भी है, वो कोई कण नहीं जिसमें शिव का तत्व न हो, क्योंकि शिव ही तो प्रधान तत्व है, शिव ही तो प्रारंभिक तत्व है, शिव ही तो पहला तत्व है। तो वो हरेक पदार्थ में, हरेक वस्तु में होगा, ये अनिवार्य है। पत्थर में भी है, वनस्पतियों में भी है, जीव जंतुओं में भी है, लेकिन इन तत्वों में, पत्थर में, वनस्पतियों में, जीव जंतुओं में शिव का पांचवा स्वरूप मुखर होकर के प्रकट नहीं होता है। वो पांचवा स्वरूप जिसे हम अनुग्रह कहते हैं, और ये अनुग्रह मानव में प्रकट होता है। कहा जाता है कि ये जो चार शिव के पक्ष हैं, शिव के जो चार कृत्य हैं, इसे कॉस्मोलॉजिकल कृत्य कहा जाता है, इसे यूनिवर्सल कृत्य कहा जाता है। ये ब्रह्मांड की क्रियाएं हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि पांचों क्रियाओं में से जो पहले की चार क्रियाएं हैं, जैसे सृष्टि का बनना, स्थित रहना, संहार हो जाना, विलय हो जाना, इन चारों में प्राकृतिक क्रियाएं अपने हिसाब से क्रियाशील होती हैं। इन चारों क्रियाओं में किसी भी तरह की स्वतंत्रता, जिसे फ्री विल कहते हैं, किसी भी तरह की इच्छा नहीं होती है। लेकिन मानव में ये शिव का पांचवा स्वरूप बड़ा मुखर होकर के प्रकट होता है। ये अनुग्रह के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है, इच्छा शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। हम अपने बुद्धि के प्रयोग के द्वारा स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य कर सकने की क्षमता प्राप्त करते हैं, और इच्छानुसार अपने कार्य को प्रारंभ करने, बनाए रखने और फिर अंत कर देने, यानी उस कार्य को पूरा कर लेने का हमारे पास ज्ञान होता है, हमारे पास सामर्थ्य होती है। ये अनुग्रह के रूप में होता है। तो शिव का अनुग्रह नाम का पांचवा कृत्य मानव के रूप में विधिवत फलीभूत होता है, ये हम देख सकते हैं। लेकिन ये शिव तत्व की व्याख्या में बहुत सी बातें कही जाएंगी, जो कि क्रमशः कही जाएंगी। अभी तो एक एक दो दो पॉइंट्स, एक एक दो दो बातें हम केवल सारांश के रूप में कर रहे हैं, ताकि बहुत सारी चीजों का एक साथ उपस्थित हो जाना कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है, कभी कभी उबाऊपन भी पैदा करता है, और फिर उसमें रोचकता नहीं रह जाती है। विषय तो पहले से ही बड़ा गूढ़ है, पहले से ही बड़ा नीरस है। इसमें जब तक हम संज्ञान नहीं लेंगे, इसमें जब तक हम अपना बोध पूरी तरह से लगाने की चेष्टा नहीं करेंगे, ये समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन प्राकृतिक रूप से भी कुछ ऐसा विधान है जिसकी वजह से हम इन तत्वों को समझने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाते हैं। मैंने कहा कि प्राकृतिक रूप से ही कुछ ऐसा विधान है, बाधा है, और वो बाधा क्या है, इस पर हम चर्चा करें। तो कहा जाता है कि ये जो माया है, ये शिव का ही तत्व है। शिव के 36 तत्वों में एक प्रधान तत्व है माया। इस माया के चलते हम शिव तत्व का बोध करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमें माया पर विचार करने की जरूरत है। सामान्य अर्थ में हम माया का जो अर्थ लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम इल्यूजन कहते हैं, डिल्यूजन कहते हैं,
भ्रम कहते हैं, विभ्रम कहते हैं। हम भ्रम के शिकार हैं। पूरा जगत भ्रम का शिकार है। वास्तव में पूरा जगत भ्रम ही है। पूरा जगत भ्रम है और इस भ्रम का परिणाम ये है, हमारी बुद्धि भ्रम है, हमारा सोचना भ्रम है, हम भ्रम में भ्रमित रहते हैं। लेकिन ये बात कैसे समझी जाए? तो कहा कि माया को समझना पहली आवश्यकता है। माया के 5 कंचुक होते हैं। पंच कंचुक। कंचुक का मतलब आवरण, कंचुक का मतलब पर्दा, कंचुक का मतलब कि वो एक घूंघट, एक आवरण छाया रहता है। इन 5 आवरणों के चलते, इन 5 बाधाओं के चलते, इन 5 पर्दों के चलते हम शिव तत्व को समझने में पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं। तो माया के 5 कंचुक क्या हैं? ये 5 हमें क्रमशः शिव तत्व को समझने में किस तरह की बाधा उत्पन्न करते हैं। तो देखा जाए कि माया के 5 कंचुक में पहला कंचुक क्या है? पहला कंचुक है कला। कला। अब इस कला से हमारा क्या तात्पर्य है? हम तो कहते हैं कि कला मानव जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। हम बोलने की कला, पेंटिंग की कला, चित्रकारी की कला, घर मकान बनाने की कला, इन कलाओं से विभूषित रहते हैं। और जो इस कला में जितना ही दक्ष होता है उसे हम उतना ही श्रेष्ठ मानते हैं, उतना ही अच्छा मानते हैं। यह कला का क्या तात्पर्य है? कला का तात्पर्य है ओमनीपोटेंस, जो सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर लेने की क्षमता रखता है। शिव को सर्वशक्तिमान कहा गया है, ओमनीपोटेंट कहा गया है। कुछ भी शिव के लिए असंभव नहीं है। और शिव का जो ओमनीपोटेंस है, शिव का जो सर्वकर्तृत्व है, सब कुछ कर सकने की जो क्षमता है, वो मानव में कला के रूप में सीमित हो जाती है। हम कुछ कलाओं के मालिक हो सकते हैं, हम थोड़ी थोड़ी चीजों को विधि पूर्वक करने की क्षमता पा सकते हैं। लेकिन क्या किसी मानव में सब कुछ कर लेने की क्षमता होती है? क्या किसी मानव में सब कुछ कर पाने की कला होती है? नहीं होती है। क्योंकि सब कुछ कर लेने की कला तो भगवान शिव के पास ही है। सब कुछ कर लेने की कला शिव की कला है। और शिव की जो कला है उसे सीमित कर दिया माया ने कला के रूप में, जहां हम कुछ चीजों के बारे में कुछ हद तक, कुछ सीमा तक कर सकते हैं। इसे हम कला के रूप में कहते हैं। शिव का जो कर्तृत्व है, शिव का जो सर्व कर्तृत्व है, सब कुछ कर लेने की जो कला है, मानव में कुछ करने की कला तक सीमित हो जाता है। और ये आवरण कि मानव ये कर सकता है, वो कर सकता है, ये बना सकता है, वो बना सकता है, ऐसा बना सकता है, वैसा बना सकता है, इतने में ही मानव अपने छोटे से दायरे में तृप्त होता हुआ सा महसूस करता है। और ये थोड़े से में तृप्त होने का जो भाव है, वो सर्व कर्तृत्व के अंश को समझने में बाधा उत्पन्न करता है। और दूसरा माया का कंचुक है, जिसे हम विद्या कहते हैं। विद्या शिव का ही अनुग्रह है। मानव में सोचने, विचारने, बात करने और एक से एक विज्ञान की चीजों को आविष्कृत करने में जो विद्या सहयोगी हुई है, वह विद्या शिव तत्व को समझने में कंचुक के रूप में काम करती है। मानव चाहे जितना ज्ञानी क्यों न हो जाए, क्या वह ओमनी साइंस होता है? क्या वह शिवत्व जो टोटल कॉन्शसनेस है, जो प्योर कॉन्शसनेस है, उसको क्या वह पा सकता है? नहीं पा सकता है। तो विद्या के रूप में जो हमारा लिमिटेड नॉलेज है, जो हमारा सीमित ज्ञान है,
वो सीमित ज्ञान पूर्ण ज्ञान को पाने में बाधा प्रस्तुत कर देता है। क्योंकि जब हम ज्ञान की बात करते हैं, जब हम नॉलेज की बात करते हैं, तो कुछ हिस्से में हम ज्ञान की बात करते हैं। कोई केमिस्ट्री में बड़ा तेज हो सकता है, कोई फिजिक्स में बड़ा तेज हो सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो सब कुछ जानता हो? क्या कोई ऐसा है जो मानव के रूप में रह करके शिव के बराबर के ज्ञान की तुलना कर सकता हो? सो शिव का जो सर्वज्ञता का जो सेंस है, सर्वज्ञता का जो तत्व है, वह विद्या के रूप में मानव के लिए सीमित हो जाता है। ये विद्या माया का दूसरा कंचुक बन जाता है, दूसरा आवरण बन जाता है। और तीसरा कंचुक है राग। राग से हमारा क्या तात्पर्य है? राग से हम कहां सीमित हो जाते हैं? हम जो डिजायर करते हैं, हम जो इच्छा करते हैं, हमारी जो कामनाएं होती हैं, कोई मानव के रूप में कितनी बड़ी इच्छा करता है। फिर वो क्या इच्छा करता है? सांसारिक जगत में रह करके सांसारिक पदार्थों की इच्छा करता है। बड़ी सर्वज्ञता है, बड़ी क्षमता है, तो अपने इच्छा की वो एक सीमा तक पूर्ति कर सकता है। लेकिन ये जो राग है, जो हमारे अंदर जो इच्छाएं पैदा करता है, जो तमाम तरह के डिजायर्स को उत्पन्न करता है, ये शिव के तत्व को जानने में माया का तीसरा कंचुक बन जाता है। राग, दुख, सुख, भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब इच्छाओं के तहत ही आता है। और ये सारी इच्छाएं हमारे लिए बाधक बन जाती हैं। उस समय जब हम शिव तत्व को जानने की प्रक्रिया में रहते हैं, सांसारिक नजरिए से इन चीजों को हम बिल्कुल बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारी भावनाएं ही हैं जो इस संसार में परिवारवाद को, समाजवाद को और समाज की स्थिरता को बनाए रखने में मददगार होती हैं। लेकिन यही भावनाएं समाज में विद्वेष पैदा करती हैं, समाज में विग्रह पैदा करती हैं और समाज में तमाम तरह के हिंसक और अहिंसक कृत्यों को जन्म देती हैं। कुछ भी हो, हम शिव तत्व को जानने की चेष्टा कर रहे हैं और शिव तत्व को जानने में माया बाधक है और माया का तीसरा कंचुक राग के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तो माया का ये तीसरा बाधक तत्व है। माया के बाधाओं में ये तीसरा रूप है। और चौथी बाधा जो चौथा कंचुक है, और वो चौथा कंचुक काल है। काल माने समय। हम समय की जब बात करते हैं तो मानव कितने समय की बात कर सकता है? मानव प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इससे समय को बांध सकता है। लेकिन पास्ट में चले जाएं तो कितने पीछे तक व्यक्ति जा सकता है, और फ्यूचर में चले जाएं, भविष्य में चले जाएं, तो हम कितने दूर तक की भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। समय जो मानव की रचना है, जो बोध होता है, वो समयानुकूल होता है, समयातीत नहीं होता है। तो उस समय की हम कल्पना नहीं कर सकते जितने में शिव का पूरा महात्म्य प्रकट होता है। हम थोड़े अंशों में, हम काल के संदर्भ में, लिमिटेड टाइम में, सीमित समय में हम शिव तत्व का दर्शन और निदर्शन करते हैं। और शिव का जो पांचवा रूप है वो नियति है। नियति का मतलब स्वतंत्रता। माना कि मानव के पास काफी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। माना कि मानव स्वतंत्रता पूर्वक बहुत से कार्यों को अंजाम दे पाता है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से मानव स्वतंत्र है? मानव पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है।
वो काल के वशीभूत है, वो समय के अंतर्गत है और वो स्थिति और परिस्थिति के भी अंतर्गत है। जब हम नियति की बात करते हैं तो हम लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस, सीमित समय और सीमित स्थान में रह करके ही बात कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये माया के जो 5 कंचुक हैं, कला है, विद्या है, राग है, काल है और नियति है, इन 5 पर क्रमशः गंभीरता पूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है, जिससे हम शिव तत्व को समझ सकते हैं। लेकिन इन 5 कंचुकों के चलते हम संसार को समझने में थोड़ी सफलता तो पाते हैं, लेकिन सांसारिक नजरिए से हम समय को थोड़ा समझ पाते हैं, हम स्थिति को थोड़ा समझ पाते हैं, हम हमेशा लिमिटेड ही रहते हैं। लेकिन माया का दूसरा रूप जो इल्यूजन और डिल्यूजन के रूप में जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता है, और जो सच होता है वो हमें दिखता नहीं है, और ये भी एक माया का रूप है। धरती बिना रुके गति कर रही है, लेकिन धरती स्थिर नजर आती है। सूर्य स्थिर है और सूर्य चलता हुआ नजर आता है, लेकिन जब बड़े संदर्भ में देखेंगे तो सूर्य भी स्थिर नहीं है। हमारी आंखों में वास्तव में कोई प्रकाश नहीं है, एक क्रिया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमें दिखाई देता है। प्रकाश का जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ना होता है तो रिफ्लेक्शन के द्वारा हम देखते हैं। आंख में देखने की शक्ति नहीं, फिर भी आंख से हम देखते हैं। कान में स्वयं सुनने की शक्ति नहीं, लेकिन कान से हम सुनते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हमारे शरीर में क्रिया होती है, जो धरती का प्रकृति से और प्रकृति का मानव से संदर्भ है, जो मूल रूप से हमें प्रकट नहीं होता, लेकिन जो प्रकट होता है वो हमें भ्रम में डालता है। लेकिन जो भ्रम वाला होता है वही हमें सच लगता है। तो जितना ही हम सूक्ष्म अन्वेषण करते जाएंगे, पाएंगे कि जो हम देखते हैं वो सच नहीं है, और जो सच है वो हम देखते नहीं हैं, वो हम देख नहीं पाते हैं। हमारी दृष्टि सीमित है, हमारे सुनने की क्षमता सीमित है, हमारे स्पर्श करने की क्षमता सीमित है। तो बहुत सी चीजें हम बंधन के तहत रहते हैं, बंधन के तहत पाते हैं। तो माया के कंचुकों को अगर हम विचारेंगे, अगर हम सोचेंगे, तो पाएंगे कि जब तक हम माया के पार नहीं जाएंगे तब तक हम शिव तत्व को समझने में सफल नहीं हो पाएंगे। एक बात इस क्रम में मैं और जोड़ूं कि जब हम प्रयास करने के बाद, इन कंचुकों को समझने के बाद, शिव तत्व का क्रमशः चिंतन मनन करने के बाद जब एक विशेषज्ञता अर्जित कर लेंगे तो हमें निश्चित महसूस होने लगेगा कि हम भी शिव की कृपा के परिणाम जो हैं, हम भी सामर्थ्यवान हैं, हम भी वो कर सकते हैं, हम भी आनंद के भागी हो सकते हैं। और वास्तव में जो शिव का स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित और आनंद का जो स्वरूप है वो हमारे में है, वो हमें उकेरना है, वो हमें पाना है। और शिव तत्व के गहन चिंतन मनन के बाद हम उसे पा सकते हैं, हमारी उसमें योग्यता बन सकती है और हम उसे जरूर पाएंगे। धन्यवाद।